हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, जितना क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे और हम जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करेंगे वो भी आप लोग अच्छे तरीका से नोटबुक पर लिख कर और आप याद कीजिएगा, ठीक है ना मेरे भाई। आप लोग जो है ऑलरेडी काफ़ी महीना खा चुके हैं, मतलब बर्बाद कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अब जितना महीना बचा है इसमें आप जो है बेहतरीन तरीका से आप अपना मेहनत कीजिए कि बेहतरीन जो है अंक आपको प्राप्त हो सके, बेहतरीन आपको जो है मार्क्स प्राप्त हो सके, ठीक है ना। तो आप लोग जितना समय बचा है उसमें बेहतरीन से बेहतरीन मेहनत करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक एक क्वेश्चन को जो है काफ़ी बेहतरीन तरीका से देखिएगा। मैं अपने बखूबी तरीका से बतलाने का प्रयास करूंगा सारे क्वेश्चन को। कहा जा रहा है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई कई बार पूछा भी गया है कि बोलने से मनुष्य के रूप के साक्षात्कार होता है, यह किसके द्वारा बोला गया था? तो एडिसन के द्वारा बोला गया था। लेकिन यह बातचीत पाठ से लिया गया है, याद रखिएगा, क्योंकि पाठ की यहाँ युक्ति पूछा जा रहा है, ठीक है ना। युक्ति जो है पाठ की पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग बातचीत पाठ मारिएगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे तरीका से देखिए सारे क्वेश्चन को, हम लोग बतलाने का प्रयास करें, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए कहा जा रहा है 2 नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है? याद रखिएगा, रसातल यात्रा जो है ना बालकृष्ण भट्ट जी की है। ऑप्शन डी वाला जो बच्चा टिक कर है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे चमनिस्तान शब्द का अर्थ जो होता है क्या होता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में टकराने वाला प्रश्न है, आप याद रखिएगा कि चमनिस्तान शब्द का अर्थ जो होता है हरे भरे बागों का इलाका होता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए तुमुल को लाह कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? किस महाकाव्य का अंश है? आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है ये जो है कामयानी का अंश है। हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। मैं जितना क्वेश्चन की चर्चा कर रहा हूँ बतला रहा हूँ ना, आप लोग अच्छे तरीका से अगर देख लेते हैं तो सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा, याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी? असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में हुआ था, आपको याद होना चाहिए। लेकिन कौन कवित्री जो थी वो असहयोग आंदोलन में उतर पड़ी थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई को छोड़कर वो जो है असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तेज तम अंश पर कन्हा जिम कंस पर एवं मचले वंश पर शेर शिवराज है। यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? ये सारे बच्चे को पता होगा। जहां तेज भोदा की बात करेगा मेरे भाई, आप लोग आंख मूंद कर भूषण जी की कविता मार दीजिएगा, ठीक है ना। यानी कविता पाठ को लिखे हैं ना वही मार दीजिए, यानी भूषण जी की कविता जो है कविता है, याद रखिएगा। तो आप लोग अच्छे तरीका से समझिए कि अगर ऐसा सारांश आता है तो आपके एग्जाम में बिल्कुल 100% नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आप इस टाइप का क्वेश्चन याद करके नहीं जा पाते हैं और भूल भी जाते हैं, इसलिए नहीं बन पाएगा, इसलिए आप नहीं मार पाएंगे। लेकिन मेरे भाई एक हम लोग ट्रिक बतलाते हैं, जहां तेज की बात करें और बाण से शेर की बात करें, आप लोग कविता पाठ से मार लीजिएगा। एक एक जो है स्टेप धरना पड़ता है क्वेश्चन में, जो नहीं बुझाता है तो आप इसी तरह जो है एक एक स्टेप धरिएगा और आप जो है अच्छे से वहां मार कर आ जाइएगा अगर पूछेगा तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? भूषण जी किस रस को जो है प्रमुखता दी है? कहिएगा गुरुजी वीर रस को। हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? हिंदी के कैसे महाकवि है? कहिएगा कि सर जातीय महाकवि, बिल्कुल ऑप्शन ए वाला सही होगा, 8 का ऑप्शन। जो हमारे छात्र छात्राओं ऑप्शन ए टिक करें बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। और अभी तक जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए मेरे भाई, आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं, मजा नहीं आता है क्लास कराने में, इसलिए आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है म का उच्चारण स्थान क्या है? आप कहिएगा सर अगर हम म बोल रहे हैं प फ ब भ म, इसमें का कोई भी है ओठ मार दीजिएगा। क्या मारिएगा? ओठ मार दीजिएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए
10 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। कहा जा रहा है पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? कहिएगा गुरुजी पृथ्वी जोड़ ईस होता है। पृथ्वी जोड़ ईस कहाँ दिया है? देखिए तो ऑप्शन सी वाला में नहीं दिया है। कहिएगा हाँ गुरुजी ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? आप कहिएगा कि शुद्ध शब्द परमेश्वर गलत है। परमेश्वर गलत है, याद रखिएगा परमेश्वर गलत है। ये जो है परीक्षण भी गलत होता है, प्राण स्तर तो बिल्कुल नहीं लिखा जाता है, परीक्षा बिल्कुल सही है, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला करेक्ट है, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है वानरसी शब्द कौन सी संज्ञा? देखिए वानरसी नाम है, ठीक है ना, और नाम के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है और सारे बच्चे को पता होनी चाहिए। जैसे बिहार हो गया, पटना हो गया, बनारस हो गया, दरभंगा हो गया, भागलपुर हो गया, छपरा हो गया, ये सारा जो होता है ना ये जो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कारण नगर शब्द क्या है? नगर जो है कौन सा शब्द है? आप कहिएगा गुरुजी नगर, हाँ पुल्लिंग शब्द है, बिल्कुल ऑप्शन बी वाला सही होगा। 13 का याद रखिएगा, 13 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा नगर पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए कहा जा रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ये तो सारे बच्चे को पता होगा कि एक वचन बहुवचन मतलब 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी वाला सही होगा 14 का, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तीर से बाघ मार दिया, तीर से बाघ को मार दिया गया किस कारण का, किस कारक का उदाहरण है? मतलब तीर से जो है बाघ को मारा गया है, तीर से जो है बाघ को मारा गया है, मतलब सटाव का बोध हो रहा है, हटाव का बोध हो रहा है ना, यानी मारे जाने का बोध हो रहा है, वहां अपादान कारक हो जाएगा, याद रखिएगा। अपादान करक ना मार, करण मनात मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा। नहीं, यहाँ पर तीर से बाघ को मारा, हाँ करण ही होगा मेरे भाई। यहाँ पदान कैसे होगा? यहाँ हटाव सटाव समझते हैं ना, जहाँ हटाव का बोध हो वहाँ पदान होगा, जहाँ सटाव का बोध हो वहाँ कारण। ऑप्शन डी वाला करेक्ट है, अपदान नहीं मारिएगा। 15 का ऑप्शन सुधार लीजिए, ऑप्शन डी होने वाला है, ठीक है ना। सटाव हटाव, जहाँ सटाव का बोध होता है वहाँ करण, और जहाँ हटाव का बोध होता है जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया वह छत से कूद पड़ी, ये सब जो होता है अपदान कारक के अंतर्गत आता है। लेकिन जहाँ सटाव का बोध होता है वहाँ जो है क्या होता है? करण कारक होता है, आप याद रखिएगा, यहाँ सुधार लीजिएगा अपना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वह मेरा छोटा भाई है सौरभ, किस सौरभ नाम का उदाहरण है? वह मेरा छोटा भाई है ना, वह मेरा छोटा भाई है, तो यहाँ मतलब निजी कहा गया है, निजी कहा गया है, निजी है ना, तो निश्चयवाचक, निश्चित बात है कि हाँ मेरा भाई छोटा भाई है सौरभ है, कहा गया है मतलब निश्चय बात कहा गया है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। चलिए कहा जा रहा है सब धन में कौन सा विशेषण होगा? सब धन में कौन सा विशेषण होगा? कहिएगा गुरुजी सब धन, और सब धन में विशेषण जो होता है वो कौन हो जाता है? कहिएगा कि सर परिणाम बोधक हो जाता है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? आप कहिएगा गुरुजी क्रिया के 2 भेद होते हैं, कौन? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, पता है ना, बिल्कुल पता होनी चाहिए, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन करेगा वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? वह जाएगा अभी गया नहीं है, वो जाएगा यानी भविष्य की बात कहा जा रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या होगा? डी वाला सही हो जाएगा। वह जाएगा कहा जा रहा है लेकिन गया नहीं है, हो सकता है जाएगा न जाएगा, है ना, याद रखिएगा। तो भविष्य की बात सोचा जा रहा है, भविष्य की बात कहा जा रहा है, याद रखिएगा। चलिए कह रहे पगड़ी शब्द क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पगड़ी हमारे देश के लोग बांधते हैं ना, यानी हमारा देश की भाषा, चाल भाषा, हमारा बिहारी शान है पगड़ी, है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। मतलब देशज भाषा है पगड़ी, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जिन शब्दों के खंड समर्थक न हो उसे क्या कहते हैं? जिन खंडों के समर्थक न हो उसे रूढ़ कहते हैं, और जिन खंडों का समर्थक होता है उसे यौगिक कहते हैं। आप याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन खंडों का समर्थक होता है उसे यौगिक कहते हैं, और जिसका न होता है रूढ़ कहते हैं, यानी ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन करेंगे विनय में कौन सा उपसर्ग है? विनय में बी उपसर्ग हो जाएगा, विनय में बी उपसर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ कहेगा अगर विकास में पूछेगा, काफी बार पूछा भी है आपके एग्जाम में, विकास में कौन सा उपसर्ग है? तो बी। कैसे याद करेंगे मेरे भाई? आपके गांव में विकास हुआ है तो आप कहिएगा नहीं हम विकास को नहीं जानते हैं ना, आप कहिएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा मेरे भाई, सारे क्वेश्चन ट्रिक से याद रखिएगा, कॉमेडियन से याद रखिएगा। कहा रहे कि वंदना शब्द में प्रत्यय क्या होगा? वंदना लास्ट वाला प्रत्यय होता है, वंदना वंदना वंदना, मतलब वंदना में जो प्रत्यय होगा याद रखिएगा आ, वंदना आ रहा है ना, ना इसमें आ छुपल है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही
सही होगा। मतलब लास्ट वाला जो होता है शब्द जो होता है उस प्रत्यय होता है, पहले जो होता है उपसर्ग होता है, आप याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या, मामा शब्द का विशेषण क्या होगा, ममेरा होता है। मामा शब्द का विशेषण ममेरा, समाज का सामाजिक, इतिहास का ऐतिहासिक होता है, जात का जातीय होता है, पर्वत का पर्वतीय होता है। ये सारे याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन करें, यथाशीघ्र में कौन सा समास है, यथाशक्ति है, यथाशीघ्र है, यथासंभव है। इसमें जो होता है अव्ययी भाव समास होता है, आप याद रखिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अभी बतलाया हमने, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के जो होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला करेक्ट होगा, आपको याद रखना होगा। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हर तरह के संकटों से घिरे रहने से ही भी वह निराश हुआ किस कारण का, किस वाक्य का उदाहरण है, वाक्य का उदाहरण है। आप कहिएगा कि सर चारों केस उसके अंदर जो है संकट घिरा है, लेकिन वो जो है खुश रहा, उदास नहीं रहा, निराश नहीं रहा, यानी मिश्र वाच्य हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अतरंग का विलोम शब्द क्या होगा, बहिरंग हो जाएगा। अतरंग का बहिरंग हो जाएगा। विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द होता है, आप याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का है, जिसके समान द्वितीय न हो उसके लिए एक शब्द, जिसके समान द्वितीय न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अद्वितीय नहीं होगा। कहिएगा जी गुरुजी। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला करेक्ट होगा, आप याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अंगारों पर लौटना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। अंगारों पर लौटना मुहावरा का अर्थ जो होता है ईर्ष्या से विकुल हो जाना, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, आप याद रखिएगा। एक ही क्वेश्चन को याद रखिएगा। अश्व का प्रवाची शब्द, अश्व कहे, तुरंग कहे, मतलब जो होता है घोड़ा का प्रवाची शब्द, क्या, घोड़ा का प्रवाची शब्द। तो अश्व मतलब घोड़ा होता है, और घोड़ा का जो होता है तुरंग भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। देखना है ना कितना फास्ट भागता है। जब एक लात आपके ऊपर मार देगा ना, एक लतार मार देगा ना, तो 746 वाट के झटका लगेगा, याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। यानी मौत से मतलब झूल जाइएगा आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन का है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। अधिनायक जो कविता है वो किस कविता संग्रह से लिया गया है, आप कहिएगा गुरुजी। अधिनायक याद रखिएगा आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया, बिल्कुल ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन करेगा, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। कहिएगा कि सर ऐतिहासिक पत्र है, और पूछा जाएगा एक लेख और एक पत्र जो है किस लेखक के द्वारा लिखा गया, तो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन का, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा इस प्रश्न को कि भगत सिंह के पिता का नाम जो है सरदार किशन सिंह था, बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, जो सदा नीरा ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहां पर स्थापित कर दिया था, कहां पर स्थापित कर दिया था। ये तो सारे बच्चे को पता होगा कि हरवारवा में और मधुबन में है, और ये जो है भितिहरवा से बुलाए गए एक शिक्षक थे ना, वहीं जो स्थापित किया गया था, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। आप कहिएगा मोहन राकेश जी, हाँ हम जानते हैं गुरुजी जी, हम जानते हैं। नई कहानी के आंदोलन के कौन, नई कहानी आंदोलन के हस्ताक्षर थे, यानी ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन का है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों की चलता फिरता ढांचा जो है कौन है। हड्डियों की चलता फिरता ढांचा जो है वो दिन्नू कुम्हार है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आप याद रखिएगा। दीनानाथ ना, दिम्मू कुना कौन हो जाएगा मेरे भाई, हाँ दिन्नू कुम्हार होगा, ठीक है ना। पंडित दीनानाथ बिल्कुल नहीं होगा, दिन्नू कुम्हार होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संस्थापक कौन थे। आलोचना त्रैमासिक के कहा जा रहा है, ये जो है नामवर सिंह थे, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए कह रहा है कि प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल काव्य सिद्धांत के आदर्श जो थे वो कौन थे। कहिएगा गुरुजी प्रबंध काव्य थे, बिल्कुल ऑप्शन डी वाला सही होगा, 39 का ऑप्शन डी होगा, आप याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के स्कूल के हेडमास्टर का नाम पूछा जा रहा है। हम काफी बार आपके बीच क्वेश्चन को कराए हैं, शायद आप लोग ध्यान नहीं दिए है ना, याद रखिएगा। कलीराम मारिएगा, ठीक है, कलीराम मारिएगा, याद रखना होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का, सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होगा। सौभाग्य का विलोम शब्द जो होता है दुर्भाग्य होता है, कहिएगा जी गुरुजी, ऑप्शन बी वाला सही होगा, 41 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में कहा चतुर करे के चतुर्भुज का कौन सा समास है। चतुर्भुज मतलब 4 को भुजा वाला, 4 को भुजा वाला चतुर्भुज, यानी 4 जहां आया संख्या आया द्विगु समास मार देंगे, जैसे पंचवटी षटगुनी नवगुनी दसगुनी, ये जो होता है द्विगु समास होता है, आप याद रखिएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन करेगा, विकास शब्द का विशेषण क्या होगा। विकास शब्द का विशेषण जो होगा वो क्या होगा, कहिएगा गुरुजी विकसित होगा, बिल्कुल ऑप्शन
ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं। अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग क्या कहते हैं, कहिएगा गुरुजी। अंत अंत मतलब लास्ट में, तद्धित कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन करेंगे। हिंदी में अनुवांशिक वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में अनुवांशिक वर्णों की संख्या जो है कहिएगा गुरुजी 5 है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 45 का, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन करेंगे। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। दिक जोर अंबर, कहिएगा दिक जोर अंबर कहाँ दिया है, अंबर, अंबर इस तरह से दिया है कहीं, कहिएगा जी गुरुजी ऑप्शन ए में दिया है। कहिएगा कि सर इसमें म आधा नहीं दिया है, लेकिन इस अनुस्वार को हम क्या बोल सकते हैं, आधा न बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं देखिएगा म भी उच्चारण होता है इसको, ठीक है ना। आप देखने का प्रयास कीजिएगा, समझने का भी प्रयास कीजिएगा आप, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया। स्वतंत्र मतलब आजादी से लेखन, अपना पाठन की क्रिया शुरू किया दिल्ली में रहकर। बिल्कुल ऑप्शन डी वाला सही होगा, बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ से रहने वाला था, कहाँ का रहने वाला था। आपकी अगर प्यारे नन्हे बेटे हम जानते हैं रायपुर और छत्तीसगढ़ में पड़ता है। बिल्कुल ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गजानन माधव मुक्ति बोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संस्मरण में आए थे। संस्मरण में आए थे कहिएगा गुरुजी अस्तित्ववाद एवं अक्षवाद में आए थे। बिल्कुल ऑप्शन ए वाला सही होगा, 49 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, आप याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन का एक सूरदास किस भाषा के कवि थे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सूरदास किस भाषा के कवि थे, और हमने काफी बढ़िया क्वेश्चन आपके बीच कराया है। ब्रज भाषा के कवि थे, ऑप्शन बी वाला सही होगा, 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, जितना क्वेश्चन आपके बीच कराया गया है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सारे क्वेश्चन को देखिए और जहां ना बुझाया है कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।